Good morning, grade 11 students. Happy morning to you all. Good morning, ma'am. Everybody, you need to mute yourself and on your video. Hurry up, please. आज मैंने आपका चैप्टर हर हालत में खत्म करना है. मुझे ये है कि मॉड का मैं आपको फिनिश कर दूं आज. जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग खत्म कर दें. गुड मॉर्निंग परम. ऑन योर वीडियो. सिमरन अपनी वीडियो ऑन कर लो. रिदम ऋषि, यू ऑल्सो प्लीज ऑन योर वीडियो. सिमरन वीडियो ऑन करो बेटे. सिमरन, स्नेहिल, रिदम ऋषि. Without video, I can't teach you, please. बैठे तो इतने स्मार्ट बन के आप लोग. ओके, जल्दी वीडियो ऑन करो, तब तक मैं लिख रही हूँ. So today is 18th November 2020. I feel कि काफी स्कूल्स खुल गए हैं. कॉलेजेस वगैरह तो यूनिवर्सिटीज तो ओपन हो गई हैं. So people wanted कि हम लोग आए अब स्कूल. आप लोग भी आना स्टार्ट करो. I hope so. तन्मी, ऑन योर वीडियो बेटा. आपकी कंसेंट्स कई लोगों की आई थी मेरे पास. तन्मी, हाउ आर यू? मामा ठीक है? मैम यस. ओके, हैप्पी मॉर्निंग. मम्मी पापा को किस तरह हग करके आ गए हो सारे कि नहीं? यस मैम. नहीं भूल गए. सिमरन किया? नहीं. जाओ करके आओ. 2 मिनट लगाओ. परम, जल्दी जल्दी भाग के जाओ, जरा करके आओ. स्नेहिल भी. स्नेहिल जल्दी करना. जल्दी जल्दी. लेट मी सी. आप लोग करते भी हो ऐसे झूठे बोलते रहते हो. हग एंड किस मम्मा को करते हो? स्नेहिल, मम्मा किधर है? जाके जरा जल्दी जल्दी मम्मा को हग करके आओ. आशीर्वाद लेके आओ जी, जल्दी फटाफट. सारे जल्दी जल्दी. भी सारे सो रहे मेरे को लग रहा है. एक क्लास होगी पहले मॉर्निंग में आज. सर ने मेरे लैपटॉप पे क्लास ली थी तो आई वाज हियर ओनली. सर कह रहे थे मैम. मुस्कान ने अटेंड करी है ना? मुस्कान, ह्यूमैनिटीज की क्लास. परम ने करी थी अटेंड सर की क्लास? नहीं करी. पी की क्लास सर ने ली थी ना आज, अश्विनी सर ने. करिए मैम अटेंड. परम ने नहीं करी है. परम का पूछ रही हूँ मैं. ये 10-10 के हिसाब से मुझे लग रहा है सारे बैठे हुए हैं. एक बार लास्ट मैसेज में डाल दिया. लेट्स सी कौन कौन आता है अभी. हाँ जी. सो शैल वी स्टार्ट विद मॉड विद ग्राफिकल मेथड. ठीक है, हमारा ये वाला पार्ट रह गया था मॉड वाला. तो लेट मी स्टार्ट विद दैट. ठीक है बेटा जी. मैं अपनी वीडियो पिन कर देती हूँ ताकि आपको फिर ज्यादा अच्छे से विजिबल हो जाएगी. ठीक है, बोर्ड आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल हो जाएगा. नाउ इट इज ओके. दिख रहा है अच्छे से सबको? आई होप इट इज विजिबल टू यू. कप्स दे दो मैंने, बाकी कुछ नहीं चाहिए. चाहेगी मेरे को ऑलरेडी.
ओके सो सबके पास बुक्स वगैरह सब कुछ है ना? बुक्स वगैरह है तो जस्ट लेट स्टार्ट फ्रॉम योर पेज नंबर 9.49. क्विकली आ जाओ जी. 9.49 पेज पे देखो, हम लोगों ने सिर्फ पहले सारे स्टेप्स पढ़ने हैं. व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू इन्वॉल्व. ठीक है, तो स्टेप्स पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे. ओके सो शैल आई स्टार्ट नाउ? सबकी वीडियो ऑन है? एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ. जैस्मीन अपनी वीडियो ऑन कर लेना बेटा. ओके सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर क्लास. देखो सो हम लोगों ने सबसे पहले करना 9.49 पेज में मैंने आपको बोला स्टेप्स है जो आपके मोड बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, कल तक जो जितना हमने किया था, कल वाला सबको समझ आ गया था कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है. ग्रुपिंग टेबल इंस्पेक्शन मेथड से कर सकते हो अगर आपके पास दो वैल्यूज हो सेम इन द लाइक फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको फिर ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल लगा के करना पड़ेगा. अदरवाइज हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड होता है, इंस्पेक्शन मेथड से इजीली वो निकल जाता है. ठीक है, और हमें सिर्फ मॉडल क्लास को अप्लाई करना होता है फॉर द फॉर्मूला. ठीक है, तो वो सिंपली हमारा हो जाता है. नेक्स्ट देखो, अब हमने करना है मॉड बाय ग्राफिकल मेथड. अगर हमने मॉड कैलकुलेट करना हो, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू मीडियन एंड जो मॉड है बोथ आर पोजिशनल एवरेजेस. मैंने बोला था पोजिशनल एवरेजेस है. ठीक है, सो पोजिशनल एवरेजेस का मीनिंग क्या होता है, वी कैन लोकेट ऑन द ग्राफ. ठीक है, सो अब हमारा ग्राफ कैसे लोकेट करेंगे. मीडियन का तो हमने देख लिया था, मिड वैल्यू आ जाएगी. कैसे किया था आपको पता है, यू रिमेंबर. ठीक है, अब जो है हमने करना है मॉड. सो मॉड में कैसे करते रिप्रेजेंट, देखो जरा यहाँ पे लिखा मॉड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. ठीक है, तो हिस्टोग्राम की वजह से हम लोग उसको कर सकते हैं. ठीक है, सो ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डाटा. जैसे हमारे पास डाटा होता था, क्लास इंटरवल्स थे हमारे पास, उनको हमने क्या करना, सिंपली हिस्टोग्राम्स की फॉर्म में ड्रॉ कर लेना. हिस्टोग्राम बनाना आता है ना? हिस्टोग्राम रिमेंबर और नॉट रिमेंबर? अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्या है? Histogram. Histogram. और हमने ऐसे करते रहे, उसके अंदर गैप्स होते रहे. वो क्या था? बार ग्राफ. Bar graph. बार डायग्राम. ठीक है, चलो आपको एटलीस्ट इतना तो पता है. दैट्स एनफ फॉर मी. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं क्या भेजा आगे. देखो आपका ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डाटा. सो जो वो भी हमारे पास डाटा होगा उसको हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना. अब उसके बाद नेक्स्ट चीज देखोगे आप लोग क्या है यहाँ पे. सो दे सेड रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट हाइट विल बी द मॉडल क्लास. अब ऑब्वियसली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, मॉडल क्लास. क्या ले लेंगे, मॉडल क्लास. ठीक है, सब मॉड वैल्यू जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी दैट इज इन द मॉडल क्लास ओनली. ठीक है, तो वो लेंगे हम लोग. नेक्स्ट चीज है ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द टॉप राइट पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द मॉडल क्लास with the top right point of the rectangle of the class preceding the model class. अब ये नीचे देखना अपना डायग्राम जो आपको 43 एग्जांपल में दिया है. देखो लेफ्ट साइड से जहां पे नेक्स्ट वाला जो हमारा बन रहा है रेक्टेंगल, उसके मतलब यहाँ पे वो हमारा यहाँ से हमारा मतलब फिनिश हुआ है और हमारा ऊपर जा रहा है जो मॉडल क्लास वाली वैल्यू है. आपने क्या करना, उसके टॉप राइट कॉर्नर से और एक लेफ्ट राइट कॉर्नर से जहां जहां पे हमारे नेक्स्ट जो बन रहे हैं कॉलम्स, ठीक है, जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, उनके वहां से हमने वो वैल्यूज क्या करनी है, लाइन सीधा लगानी है विद स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल लगानी है. ठीक है, और जिस पॉइंट पे दोनों की दोनों लाइंस, जो एक टॉप राइट कॉर्नर से ली थी, जो एक लेफ्ट कॉर्नर से ली थी, दोनों कट जाएंगी, तो वी कॉल दैट इज द पॉइंट ऑफ योर मॉड. ठीक है, वो आपकी मॉडल वैल्यू होनी है, मॉड होना है. ठीक है, यहाँ पे देखो
आगे नेक्स्ट उन्होंने स्टेप क्या बोला है, सो ये आपको पता चल गया पहले कहाँ से क्या लेना, प्रोसीडिंग क्लास जैसे F0 लेते रहे, फिर उसके F2 लेते रहे, तो ये आपको प्रोसीडिंग चल गया पता, वही है, ठीक है, उनको ही हमने इंटरसेक्ट कर देना है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी लाइन, नेक्स्ट स्टेप में वही लिखा है, ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द top left point of the rectangle of the model class with the top left point of the rectangle of the class succeeding the model class, ठीक है, from the point of intersection two diagonal lines। अब दो diagonal lines हमारी बनी थी, सो उनको हमने क्या किया कि इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करी वहां पे हमने क्या करना है, सीधा लाइन ड्रॉ करके हमने लिखना है दैट इज द वैल्यू फॉर आवर मॉडल, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, बाय इंस्पेक्शन मेथड मॉडल क्लास हमने जो फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला लगा के हमने सिंपली उसकी वैल्यू जो है 26 दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। इज दैट क्लियर? आई होप आई एम विजिबल टू यू। कनेक्शन में अनस्टेबिलिटी आई थी जस्ट फॉर 2 सेकेंड्स। ओके फाइन, ठीक है। So I guess it is clear to you now. ये समझ आ गया कैसे निकालना है, बाकी आपने सिंपली जैसे फॉर्मूला के लिए अप्लाई किया था वैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। इतना समझ आ गया, कर सकते हो, मैं करवा दूं। यू कैन स्पीक, मैंने अनम्यूट आपको करने की ऑप्शन दी हुई है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। एक साथ में करवाऊं कि खुद कर लोगे? वैसे तो सिंपल है, करना है कर लें। ग्राफ वाला एक क्वेश्चन, वैसे एक ही एग्जाम्पल है और कुछ है नहीं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। As such, it is not very important topic, ठीक है, बट हाँ अगर आ जाए तो ऑब्वियसली वी शुड नो हाउ वी हैव टू डू इट। आइडिया तो हो गया कैसे करना है आपको, करवा दूं, एक करवाऊं इसके जैसे सम, फिर कर लोगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाला? Shall we start? Yes, ma'am. ओके चलो फिर कर रहे हैं हम लोग। सो लिखो जरा वैल्यूज। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स अगर ऐसे आएगा हमें क्वेश्चन तो, ठीक है। लिखो जरा क्वेश्चन। मुझे लग रहा है टॉपिक इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो एक्स्ट्रा बुक भी है उसमें भी एक आधा ही दिया है एग्जाम्पल, ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसका, क्योंकि है तो ऑलमोस्ट सेम, बस वो वैल्यूज देखनी है हमें हाईएस्ट, ठीक है। चलो आप लिखो, यहाँ पे लिखो पहले 0 to 10 क्लास इंटरवल्स आर गिवन टू यू, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 80 आगे कर दिया उन्होंने, 80 to 90, then 90 to 100, ठीक है। हाँ जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन टू यू, F is given to you 3, 4, 3, 12, 4, 18, 4, 2, 18, 4, 2। हाँ जी, एक क्लास इंटरवल में 3 वो कर रहा है प्रेजेंट, 50 to 80 Ma'am, वाला। class intervals दोबारा बोलना एक बार। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 80, 80 to 90, 90 to 100। Scan is late। ठीक है जी, हो गए क्लास इंटरवल्स। अब फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी उसकी,
मॉडल वैल्यू कौन सी आ जाएगी आपकी? मॉडल क्लास कौन सी आ जाएगी? 50 to 80. 50 to 80. हाउ यू फाइंड आउट दैट वन? मैंने वही तो चीज आपको समझाई है अभी। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पे हमारे 3 बनेंगे, उनको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 18 को 6 वाले 3 कॉलम्स बन जाएंगे। डोंट रिमेम्बर? भूल गए आप लोग? यही तो चीज देखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इंस्पेक्शन मेथड करें तो कौन सी क्लास हुई हमारी? मॉडल क्लास। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है देखो जरा, मैंने तभी आपको लिखा था, कंफ्यूज हो जाओ आप लोग हो भी जा रहे हो साथ में। यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद आएगा 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ठीक है। अब आपकी वैल्यूज थी 3, 4, 3, उसके बाद थी वैल्यू यहाँ पे 12, नेक्स्ट थी 4, उसके बाद थी तीनों वैल्यू 6, 6, ठीक है। 80 to 90 was 4 and 2, ये थी हमारी वैल्यूज। सबसे हमारी कौन सी मॉडल क्लास? दिस वन इज द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास विल बी दिस वन, ओके। सो इसको हमने लेना है, तो इसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं? एफ, क्या लिखते हैं? F1, 0, 2, क्या लिखते हैं? F1. Yes. अब आपको सिंपली ग्राफ बना के करना रिप्रेजेंट, उसी हिसाब से कर दो, इट विल बी इजी। आंसर सेम ही आएगा आपको, फॉर्मूला से भी उससे भी आ जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट्स का कई बार हो जाता है, हम लोग थोड़ी कर लेते हैं प्रॉब्लम, अदरवाइज इट विल बी ऑल ओके, ठीक है। सो ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने के बाद अपने रिप्रेजेंट करना लाइक आई टोल्ड यू, और जो आपने निकालना है जेड वाला वो मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे। आई का ध्यान रखना 10 लेना है हमें, क्योंकि हम सबको 10 के हिसाब से कर दिया था डिवाइड, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर? बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है? 35.29. ग्राफ वाला मुझे बता दो, किसने बताया? तो ग्राफ भी बनाओ। 35.29 ना, 35.29 है ना? Yes. Yes, ma'am, 35.29. आंसर विल बी 35.29, दैट इज योर आंसर, ठीक है जी, ओके। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपने करनी है, वो कर लोगे कि मैं करवाऊं? मुझे एक बार बता दो, हम वो कर लेंगे. कर लोगे पक्का?
वैसे ये क्वेश्चन बहुत होता है कम कि आ जाए ऐसा क्वेश्चन, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ग्राफिकल, वो बोल देंगे ग्रुपिंग टेबल से करो तो इट विल बी ऑल गुड, वो आपका इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी कर लोगे बेटा। मुस्कान लेट ज्वाइन किया आज, क्या हो गया? मैम एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि जूम पे है क्लास, दीदी ने लिंक अभी दिया। I heard, no problem, it's okay. Okay, चलो फिर आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो करते हैं, लेट्स डू इट। सो रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। अब यहाँ पे उन्होंने 3 चीजें करी हैं, पहले तो 2 चीजें करी हुई हैं जो डिस्कस करी हैं, दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल क्या होता है? अब किसी चीज को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, जैसे ये हाथ नहीं है मेरे, ठीक है, सो आई जस्ट रिप्रेजेंट कि दोनों हाथों का साइज मेरा सेम है और दोनों को अगर मैं अगर ज्वाइंट थे ऐसे करके तो अगर इनको मैं काट दूंगी तो इनको ओवरलैप करूंगी तो इट इज सिमेट्रिकल। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। जैसे मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैंने फोल्ड किया तो उसका जो है मिड पॉइंट वहां से जहां से फोल्ड किया इट विल बी इन द सेंटर, सो वो हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों को, so that is the point. ठीक है, so symmetrical distribution is that. अब in case of symmetrical distribution they have just mentioned here, listen to me, in case of symmetrical distribution the values of mean, median and mode are equal. हमारे पास median, mode जो भी होंगे सारे, ठीक है, जितनी भी averages है, measures of center tendency, सबकी values equal रहेंगी। ठीक है, so for symmetrical curves यही आ जाता है हमारे पास, मीन, मीडियन एंड मॉड सारे की सारे जो वैल्यूज है इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस अगर मैं मीन ले लूं, मीडियन ले लूं, ठीक है, मॉड ले लूं, अगर मेरी इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी भी 20 रहेगी, इसकी भी 20 रहेगी। दिस इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपका नीचे बना के बताया उन्होंने, इट्स अ काइंड ऑफ बेल शेप, ऐसे। अब इसको डिवाइड करोगे तो दिस इज योर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। सो मीन, मीडियन, मॉड यहाँ पे इक्वल है, पॉइंट जो मैंने ऊपर आपके बता दिया, सो दैट इज इक्वल। फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यूज एक्स की एंड वाई की जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो वैसे की वैसी करनी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर देंगे हम लोग रिप्रेजेंट, यहाँ पे हम वैल्यूज कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज एक्स। ठीक है, सो सिंपली आपको एक्स पे एक्स वाली वैल्यूज ही हमने करनी है रिप्रेजेंट। ठीक है, और इसको हम लोग बेल शेप्ड कर्व कहते हैं, हमेशा इसको क्या कहते हैं? बेल शेप्ड कर्व। घंटे की जैसे नहीं लगता थोड़ा, है ना, तो काइंड ऑफ दैट। सो इसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। यहाँ पे जो कर्व बनेगा इट विल बी ऑलवेज इन बेल शेप। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमें मीन, मीडियन, मॉड के रिलेशनशिप में लर्न करनी थी चीज। ठीक है, सो यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा जा तो हमारे पास ये सबकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी और वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जा होगा एसिमेट्रिकल, इसका ऑपोजिट हो जाता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में देखो थोड़ा सा ये टिल्टेड इधर को हो गया, ऐसे चला गया, ये अब अगर करेंगे तो एक साइड ज्यादा ही छोटी आ जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी। सो थोड़ा सा मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है। सो वी डोंट कॉल इट एज सिमेट्रिकल, वी कॉल इट एज एसिमेट्रिकल। क्या कहते हैं उसको? एसिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो इसके। सो इन एक्चुअल लाइफ मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉट सिमेट्रिकल। मैक्सिमम चीजें रोड है हमारी तो दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, प्लेन नहीं है प्रॉपर, कट करोगे वो उबड़ खाबड़ होंगी। ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। कपड़े भी हम लोग सिलवाते हैं तो कटिंग में कई बार वो मिस्टेक कर देते हैं। सो ये वाला शोल्डर है और ये वाला शोल्डर मैच करके देखोगे इट विल नॉट बी लाइक द सिमिलर वन। समटाइम्स हम लोग नीचे की जो शर्ट का है पार्ट उसको कहते हैं कि बटन ऊपर नीचे लगे होता है, तो देयर इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें एसिमेट्रिकली मिलती है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम टाइम हमें ये मिलती है। सो इस केस में क्या होता है? एसिमेट्रिकल सीरीज में मीन, मीडियन, मॉड की वैल्यूज ये सारी डिफरेंट होगी। इट माइट बी 30,
दैट माइट बी 40. सो यहाँ पे हमारी वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है. ठीक है डियर, ये इतना सा समझ आया. सो एसिमेट्रिकल में ये चीज होती है. और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, स्क्यूनेस. स्क्यूनेस, ठीक है. यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था पहले, बेल शेप, है ना. स्क्यूनेस क्या है, अब वो समझाते हैं आपको. अगेन यहाँ पे जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होगी. ये देखो इसकी शेप सेम नहीं है, इट विल बी डिफरेंट वन. ठीक है. सो मीडियन मॉड की वैल्यूज उस हिसाब से हमारी डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है जी. सो दैट विल बी डिफरेंट वन. अब अगर इसको मैंने हाफ में डिवाइड किया, दिस विल बी मीडियन. मॉड की वैल्यू कौन सी थी, देखो आपकी यहाँ पे मॉड की वैल्यू पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व कौन सा आ जाएगा, मीडियन वाला आ जाएगा. मॉड जो हाईएस्ट वाला, तो ये मॉड आ जाएगा, गलत कर दिया. यहाँ पे आ गया मॉड सबसे हाईएस्ट ऊपर वाली वैल्यू, सबसे फ्रीक्वेंसी हाई, दैट विल बी मॉड. ठीक है. उसके बाद मीन आपकी होती है एवरेज, इसके बीच वाली जो वैल्यू होगी दैट विल बी मीडियन. ठीक है. और ये आपकी होगी मीन. ये चीजें आपकी रिप्रेजेंट करेंगी. ठीक है. सो अब आपकी देखो स्क्यूनेस, यहाँ पे वर्ड वो जो है उसको मैं बताती हूँ क्या होता है. यहाँ पे देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कर्व इज नॉट बेल शेप्ड. यहाँ पे बेल शेप नहीं है. तो बेल शेप नहीं है तो हमारे पास एक वर्ड आ जाता है, हाइट ऑफ द कर्व इज नॉट इन द मिडल. मिडल में नहीं है हमारे पास हाइट, किसी एक साइड पे हो सकती है, किसी कॉर्नर पे भी हो सकती है, कुछ भी. देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है. सो एन एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल के लिए नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं स्क्यूड. ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड. या तो पॉजिटिवली वो होगा, या तो बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है. उस हिसाब से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, जब बिल्कुल नेगेटिव में ले लिया. सो दैट इज द पॉइंट. पॉजिटिवली स्क्यूड देखो कौन सा आएगा, ऑन द राइट हैंड साइड देखोगे तो इट विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड आ गई. बेल शेप्ड आपकी डाउन डाल ली गई है, बट ऐसा इधर देखो तो इधर स्क्यूनेस नहीं है, वहां पे है थोड़ी सी कर्व है बन रहा. ठीक है. सो वो पॉजिटिवली हो गया. ठीक है. जहाँ पे क्या होगा, मीन सबसे ज्यादा होगी, मीडियन उससे ज्यादा, फिर मॉड सबसे ज्यादा हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट दे हैव शोन इन द डायग्राम. पहले वाले में ये बताया. दूसरे वाले में क्या होगा, ये इधर वाली साइड शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली जो साइड हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी नेगेटिव वन. ठीक है. तो आपकी देख लो 9.51 पे ही सेम पिक्चर दी हुई है जो मैं भी आपको बोल रही हूँ. ठीक है. वहां पे क्या होगा, मीन सबसे ज्यादा कम होगी, उससे बड़ी होगी मीडियन, फिर उससे बड़ी होगी मॉड. ठीक है जी. साइन एल बन रहा है, छोटी होगी, मीन से मीडियन छोटी होगी, मीडियन से भी छोटा मॉड होगा. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज नेगेटिव. ये किस में है, जिसमें हमने नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है, सेकेंड वाले केस में. फर्स्ट वाले में क्या था, मैंने कहा था ये ज्यादा होगी, ऐसा रिप्रेजेंट किया था. ठीक है. So, अब अगर नेगेटिव वाला केस होएगा तो उसमें ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा. ये देखो क्या है, एल उन्होंने बोला है सबसे पहले मीन, ठीक है, छोटी होगी, फिर उससे छोटी मीडियन हो जाएगी, मॉड सबसे छोटा हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज नेगेटिवली स्क्यूड वैल्यूज. ठीक है. तो देख लो आपके पास पता चल जाएगा आपको. लेस देन मोर देन एल, पता ना एल से लेस देन होता है. So when it is making like L, so that will be the answer. अच्छा, आगे एक आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जब भी हमारे पास रिलेशनशिप हो तो हम लोग डिस्कस करते हैं. अगर आपको मॉड निकालना है, मीन एंड मीडियन गिवन है, तो कैसे निकाल लोगे. सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट. ठीक है. ये आपका ऑलमोस्ट मुझे लगता है लास्ट टॉपिक ही है. इसके बाद मैरिड्स, टी मैरिड्स रह जानी है, वो हमने करनी है डिस्कस. बस फिर आपका चैप्टर फिनिश है पूरा. मैरिड्स, टी मैरिड्स है, कंपैरिजन है, हाँ जी, बस वही चीज है. सो ये फॉर्मूला क्लास हमने करना है डिस्कस. आई एम गोइंग टू रन दिस. चलो अभी हम लास्ट आपका फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल पोर्शन चैप्टर वो फिनिश करें. आने का मन नहीं कर रहा आपका स्कूल, अभी कर नहीं रहा मन, तो आ जाओ फिर. क्या सोच रहे हो अभी, 8 महीने तो निकल गए ऐसे ही घर पे.
हम लोग तो आते जा रहे हैं बीच बीच में, ऐसे कभी नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, हम लोग तो आ रहे हैं। आप अपनी एप्लीकेशन लिख के सेंड कर दो मुझे रिटन कंसेंट के साथ, पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के। इफ यू नीड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो जस्ट मेंशन इन दैट इफ यू प्रोवाइड अस ट्रांसपोर्ट वी आर रेडी टू कम टू स्कूल, लिख के भेज दो, बस इतनी सी चीज है। बाकी आपको ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगी, फिर तो आप आ ही सकते हो स्कूल। वी ऑल्सो मिस नाउ, अब तो बहुत ज्यादा ही हो गया ड्रामा। वैसे भी WHO ने बोल दिया है कि जो है एस्ट्राजेनेका दैट मेडिसिन वो मतलब उन्होंने बोला 100 आई गेस नहीं 10 मिलियन उन्होंने बोला डोजेस हम इंडिया में भेज रहे हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट रेडी है। उन्होंने बोल दिया दिसंबर में हम लोग ये आपके पास भेज देंगे रेडी करके। सो दे आर गोइंग टू गिव द वैक्सीन रेडी होगी ऑलमोस्ट, इनका सारा कुछ हो गया। दे आर रेडी विद द डोजेस इवन प्रॉपर, तो उनका लास्ट अब चल रहा है। एस्ट्राजेनेका पी फाइजर कहते हैं, मतलब पी फाइजर लिखा हुआ, फाइजर ही है कंपनी का नाम, तो पी इज साइलेंट, तो उनकी तो रेडी है वैक्सीन, दे आर रेडी विद ऑल द थिंग्स। बस ये है कि लास्ट ट्रायल उनका चल रहा है, वो भी सक्सेसफुली ऑलमोस्ट होना है उनका, सो दे आर रेडी विद द वैक्सीन इवन। तो आप लोग भी रेडी रहो स्कूल आने के लिए, ठीक है। सो होपफुली बड़ी जल्दी अब आपके स्कूल्स ओपन हो ही जाने हैं। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस तो कर दिया उन्होंने 16 नवंबर से, फॉर द एल्डर स्टूडेंट्स आई विश कि हो ही जाने हैं, इतना तो पता ही है। बी रेडी विद दैट। आज रोमन को पता था जूम क्लास है, तो आज रोमन जी रेडी है, नहीं तो उस दिन झूठ बोल रहा था कितना मैं घर के बाहर हूँ। चलो आगे करें, टॉपिक आपका अभी है टाइम, हमारा आज टॉपिक पूरे चैप्टर खत्म हो जाना है। सो जब भी हमें मॉड निकालना है, आपके पास मीन एंड मीडियन की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3m एंड 3 मीडियन मतलब ठीक है माइनस 2x बार। सो मीन यहाँ पे लिख देते हो, फिर उसके बाद उसको लिख देते हो फॉर्मूला। So to mean, this is the formula we apply. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं लिखूं इनके सिंबल्स के बेसिस पे, तो हमें क्या लेना है, z is equal to 3m million, ठीक है, minus 2x bar. This is the formula. ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका लिखो जरा क्वेश्चन फिर। अच्छा, आपका ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके लिए होता है यूज, पता? मैंने आपको बोल दिया ना, सिमेट्रिकल में तो आपके पास सिंपली ये था, z is equal to m is equal to x bar। ये था हमारा इसके लिए सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला, वहां पे तो कोई चाहिए नहीं था। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, फॉर्मूला चाहिए था, ये था एसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला, ठीक है। सो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसमें आपको मॉड निकालना पड़े, ये वैल्यूज गिवन हो, तब हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, क्लियर है बेटा? ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था एक जो मैंने अभी आपको बता दिया। सो ये कार्ल पियर्सन ने दिया था, ठीक है, जिसने रिलेशनशिप निकाला था मीन मीडियन मॉड का। एसिमेट्रिकल में मॉड का फॉर्मूला ये था, इनको रिप्रेजेंट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है माय डियर। सो नेक्स्ट देखो, अभी इसके लिए क्वेश्चन लिखो जरा, एक न्यूमेरिकल लिखो। हाँ जी, in a moderately asymmetrical distribution, in a moderately asymmetrical distribution, in a moderately asymmetrical distribution, the mod and mean are फॉर्मूला सेम है, मॉड गिवन है आपको एंड मीन गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है, ठीक है। सो वैल्यूज लिखो, मॉड के लिए 32.1 फॉर मॉड, 32.1 एंड फॉर मीन 35.4 respectively. Find out the value for median. ठीक है,
सो फॉर्मूला के हिसाब से जरा करो इसको अप्लाई। हमारे पास मॉड गिवन है 32.1, मीडियन हमें नहीं पता, मीडियन को 3m ही रहना, ये हमें पता है। सो इट वाज 34 पॉइंट कितना था, 2 इंटू सॉरी यहाँ पे आएगा 2 इंटू 34 पॉइंट क्या था हमारे पास 35.4, इट इज 35.4। ठीक है, करो जरा इसको मल्टीप्लाई 32.1, तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 3m ऐसे रहने देते हैं, माइनस इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आता है मल्टीप्लाई करके, इट विल बी 102.9, कितना आता देखो 70.8 है ना, हाँ जी, सो इट विल बी 70.8। अब हमने लाइक टर्म्स को एक साइड पे ले जाना है, दैट मींस आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑन दिस साइड एंड 3m को हम इधर कर लेते हैं, 32.8 plus 70.8, so what will be the answer, 3m ले लो यहाँ पे, हाँ जी देखोगे, हाँ जी 34.3। यस राइट 34.3 आएगा। सो यहाँ पे आ गया 102.9, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालिए, 102.9 को डिवाइड कर दिया 3 से, सो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज 34.3, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, निकल जाएगा। लेट्स डू द अनदर सम। ठीक है डियर, so let's do it. So let's do the next sum, कर ले, टाइम है अभी हमारे पास, स्टिल टाइम में से है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा फिर टॉपिक भी आज फिनिश ही है, चैप्टर का रह गया तो थ्योरी वाला रह जाएगा, तो वो आज आप इवनिंग में, अगर मैंने क्लास ली तो इवनिंग में आज आपका टाइम टेबल आई गेस है मेरा शायद, देखते हो, अगर आज इवनिंग में हुई क्लास तो ठीक है, नहीं तो फिर कल अगर घर से हुई तो आई कैन जस्ट फिनिश योर चैप्टर इन दैट। मैं एक बार देखती हूँ, बताती हूँ आपको अभी। Let me just see and tell you. क्योंकि हमसे वो पीछे ही है अभी, सर थोड़ा धीरे ही करवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज अगर हो जाता फिनिश तो इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लेंगे। एक सम और लिखो जरा, क्वेश्चन 2 दे दूं आपको, आप बाद में कर लेना सॉल्व चाहे, ठीक है। आई जस्ट ट्राई टू फिनिश कि आपकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लो होमवर्क के लिए, फॉर अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ स्क्यूड मतलब एसिमेट्रिकल, skewed and asymmetrical both are the same words, ठीक है, याद रखना, asymmetrical and skewed. For a skewed distribution, median is equal to 20.6, median is equal to 20.6,
median is equal to 20.6 and mode is equal to 26 and mode is equal to 26, mod is equal to 26. Find the mean. So आपको mean find out करनी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो प्लीज. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं किसका दिमाग चलता है. ये वैसे आप भी आंसर बता दोगे आप अगर मैं पूछूं तो. बड़ा इजी है, लिखो जरा. फॉर अ symmetrical distribution, median is equal to 20. Find the value of arithmetic mean and mod. 20. Yes, ठीक है. It's very simple one and easy one. बस दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है. Okay. So shall we start with now the last point? आपको जो आपके चैप्टर का है merits and demerits. तो एक ही क्वेश्चन हुआ आपका होमवर्क के लिए. एक और दे दो है तो इसके एक लाइन के क्वेश्चन है. जस्ट एक क्वेश्चन ले लो. कैलकुलेट मीडियन इन अ मॉडरेटली कैलकुलेट मीडियन इन अ मॉडरेटली asymmetrical distribution, moderately asymmetrical distribution if mod is 83, if mod is 83, if mod is 83 and arithmetic mean is 92 and arithmetic mean is 92. ठीक है, बस बहुत है होमवर्क आज के लिए इतना सा. ठीक है, चलो अभी आपका लास्ट जो टॉपिक है, लेट मी फिनिश विद दैट. अभी है टाइम हमारा, हो जाना है आराम से 11 बजे तक. So let's finish this. Merits and demerits of mod. पहली मेरिट क्या है? It's simple, easily कैलकुलेट कर दोगे. कोई वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई आपको वो CF नहीं निकालना, कोई टोटलिंग नहीं करनी. सिंपली आपको वैल्यू लेनी है, इंस्पेक्शन मेथड से उसको सॉल्व करके इजीली आंसर निकाल देना. ठीक है, सो फॉर्मूला अप्लाई कर देना. इट्स वेरी इजी. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में अगर देखोगे तो थ्रू इंस्पेक्शन मेथड ही हम इजीली कर लेते हैं सॉल्व कि ये आपका आंसर है. ठीक है, सो नेक्स्ट देखो सेकेंड पॉइंट क्या था, नॉट इफेक्टेड बाय द वैल्यूज. जैसे मीडियन में प्रॉब्लम आती थी, कोई एक आधी वैल्यू गलत लिखी गई, जब मिसिंग होगी तो उसकी वजह से मीडियन की वैल्यू में इफेक्ट पड़ता था. ठीक है, मीन की वैल्यू में भी लिटिल बिट इफेक्ट पड़ जाता है, बट यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू का डिफरेंस नहीं आता क्योंकि हमने टोटली नहीं करना. ठीक है, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स. सो ये यहाँ पे हमारी कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज. ओपन एंड सीरीज हो, कोई भी स्पेशल केसेस, सब में हम लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द मेरिट इवन. ठीक है, सो यूजफुल फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा. दोनों के लिए कर सकते हैं रिप्रेजेंट, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों के लिए कर सकते हैं. कैसे लिखा है? इट्स वैल्यू इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस for various types of products, TV, soaps, toothpaste and other products. So compare करना है तो easily हम लोग कर सकते हैं. जिसकी highest value हम लोग ये सोचते हैं कि that product is very highly valuable. ठीक है, next देखो graphic determination. Graphically represent कर सकते हैं, that is also the positive point. Next चीज आती है representative value. So only one value is there which is the best representative so that we can consider. ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स ऑफ मोड. डीमेरिट्स ऑफ मोड फर्स्ट आता है मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड. मोड को हम रिजिडली डिफाइन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि काफी मेथड्स है जिसके साथ इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, as there are several methods for calculating its value, grouping table, inspection, analysis table, सारे हम लोग यूज करके करते हैं. सो एज सच mod जो है इज नॉट रिजिडली डिफाइंड. मतलब एक ही मेथड एक ही तरह से नहीं हम लोग निकाल सकते, हम कितनी तरह से निकाल सकते हैं mod की वैल्यूज. ठीक है, नेक्स्ट है नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज.
ये सारी सीरीज की ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू जाएगी दैट विल बी योर मॉड, तो पूरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता, दैट इज ऑल्सो द डीमेरिट। नेक्स्ट आता है नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू वाला हम लोग नहीं करते हैं, ये वहाँ पे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसका नहीं हम लोग कर सकते, पोजिशनल एवरेज की तरह कर सकते हैं, बट एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट एज सच जैसे मिसिंग वैल्यू होती थी वो निकालना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, सो इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है इस हिसाब से। सो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग नहीं दे सकते इसका। नेक्स्ट आता है इनडिटर्मिनेट। नाउ इनडिटर्मिनेट का मीनिंग पहले समझ लो, मतलब प्रॉपर्ली जो डिटर्मिनेट नहीं होता, ठीक है, डिटर्मिन नहीं होता, द वैल्यू ऑफ मॉड मे नॉट ऑलवेज बी डिटर्मिन, आपको वैल्यू प्रॉपर डिटर्मिन नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट मॉडल क्लास इन द क्लास बाय मॉडल एंड मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस। जब आपके पास दो वैल्यूज सेम लेवल की हो, सेम फ्रीक्वेंसीज हो, तो उस केस में आपके पास बाय मॉडल आ जाता है हमारे पास मॉडल क्लास में, तो उस केस में हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना, सो हमारे पास कोई भी डिटर्मिन्ड वैल्यू नहीं आती है, सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट देखो affected by fluctuations of sampling, जो सैम्पलिंग है फ्लक्चुएशंस वाली, उसमें यहाँ पे मतलब अगर हमारे सैंपल में कोई चीज में आ जाती है प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएट करती है कोई वैल्यू, तो ऑब्वियसली फिर हमारी ये फ्लक्चुएशंस हमारे वैल्यूज में शो कर सकती है इन द मॉडल वैल्यू, ठीक है, मॉडल क्लास में इफेक्ट पड़ेगा। सो अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग एज कंपेयर टू मीन मॉड इज अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अगर सैंपल में ही कोई फ्लक्चुएशन आते तब ये हमेशा इसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। आगे आपका कंपैरिजन बिटवीन मीडियन मॉड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है बता देती हूँ यहाँ पे रिजिडली डिफाइंड, अगर मीडियन एंड मॉड को देखा जाए तो रिजिडली डिफाइंड है, मॉड रिजिडली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो डिफरेंस आपको पूछा जाएगा तो आपकी नेक्स्ट पेज पे बना भी हुआ, आप लोग पूरा का पूरा वो टेबल कर लेना, इट्स वेरी इजी, यू कैन फाइंड आउट दैट विद, ठीक है। so, उसके बाद आपका बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती है, मीडियन जो है मीडियन एंड सॉरी ओनली मीन जो होती है वो सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है, हमारी मीडियन एंड मॉड जो है वो सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, एक ही वैल्यू होगी, मॉड की भी एक ही वैल्यू होगी, मीडियन की भी एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। क्वार्टाइल्स का भी ऐसे होता है। नेक्स्ट है पोजेस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी अभी हमने किया है, द प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द मीन when the requirement of least sampling variations is to be fulfilled। so सबसे ज्यादा इफेक्ट सबसे ज्यादा कम इफेक्ट आता है मीन के अंदर, सो मीन लेते हैं यहाँ पे, उन्होंने इस हिसाब से लिया, ठीक है। the preference should be given to mean when the requirement of least sampling variations is to be fulfilled। जब हमें सबसे कम चेंजेस वाली वो देखनी हो रिक्वायरमेंट तो हम मीन लेते हैं, ठीक है। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल किसके लिए है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमारा किसके लिए पॉसिबल है, हाँ जी मीन के लिए पॉसिबल है, मीडियन के लिए पॉसिबल है, मीन के लिए उन्होंने बोल दिया है पॉसिबल, बट मीडियन के लिए और इसके लिए तो इन्होंने बोल दिया एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट फर्दर नहीं है। It should be capable of further mathematical treatment. This characteristics is satisfied only by mean, and consequently, most of the statistical theories use mean as measure of central tendency. So, mean को हम लोग ऐसे represent कर सकते हैं। Next है easy to understand and calculate. आप easily इसको understand कर सकते हो, आप easily इसको calculate भी कर सकते हो, ठीक है। किनको करोगे easily calculate, इनकी जो एवरेजेस है उनके बेसिस पे हम लोग इजीली इनको निकाल भी सकते हैं, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि क्या हमें दिखाने की कोशिश कर रही है ये, विद ग्राफ्स एंड ऑल वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल दीस थिंग्स, मॉड की वैल्यू कितनी हाईएस्ट है, क्यों है, दूसरी वैल्यू का कितना इफेक्ट पड़ा, तो वी कैन रिप्रेजेंट दैट, ठीक है। सो नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, सो हमने पहले किया, मीडियन जो है वो स्लाइटली इफेक्टेड होगी, मॉड के ऊपर होगा इफेक्ट इसका, so it should not be unduly affected by extreme observations, the mode is most suitable average from this point of view, ठीक है। mode के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता extreme values का, ठीक है। median is only slightly affected, mean is very much affected by the presence of extreme observations, so सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा extreme, जो एक इफेक्ट पड़ेगा कोई वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, तो उसके इफेक्ट पड़ेगा सबसे ज्यादा मीन के ऊपर, उससे जो ज्यादा पड़ेगा उससे जो कम पड़ेगा वो पड़ेगा मीडियन के ऊपर, मॉड के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज का,
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? विद दिस आपका पूरा जो मॉड वाला चैप्टर है फिनिश्ड है। Now we are left with only and only 3 last chapters. So measures of dispersion हम लोग start करेंगे जल्दी। I hope this is clear to you all. ठीक है, so with this I'm going to end your class. Thank you so much. God bless you all. Take care, stay happy, stay healthy. और स्कूल आने के लिए consent forms भेज दो, आ जाओ आप लोग भी। ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर यू। अब तो कितना टाइम हो गया, 8 महीने हम बच्चों से ही नहीं मिले, और आप लोगों ने न्यू एडमिशंस लिया, आपको देखा भी नहीं हमने। आओ आप लोग भी, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम इन द स्कूल। वी होप टू सी यू ऑल इन द क्लासेस अगेन। ठीक है, मैम पुरानी एडमिशन वाले किन्ने साडी क्लास च? काफी हैं, वो भी हैं हमारे पास, काफी बच्चे हैं। ठीक है, ए सेक्शन च मैम हैगे? हाँ जी, ए सेक्शन च 10 एज एंड हाँ, ऑल मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। कितनी है आपकी क्लास में? अर्शदीप वगैरह है बच्चे। ठीक है, चलो, ओके, बाय। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ।